ये हमने देखा कि कैसे व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. नाउ वी revise about raw materials of photosynthesis. The general components required for photosynthesis are water, chlorophyll, light and carbon dioxide. Number one is water. Roots of the plants absorb water and essential nutrients from the soil, which are then transported through the stem, the branches and finally to the leaves by tiny vessels or structure called xylem. जो भी रूट्स होती हैं वो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करके कहाँ ले जाती हैं, स्टेम में, और स्टेम से जो ब्रांचेस निकलती हैं जिनमें लीव्स लगी होती हैं वहाँ पर ये वाटर पहुँचाती हैं. तो इस तरह से ये वाटर कहाँ से, सॉइल से होता हुआ रूट्स में और रूट से फिर प्लांट्स में जाता है. तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. देन सेकेंड इज़ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स में ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. एंड सम अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में ये होता है. थर्ड इज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल. प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड which is consumed by almost all animals. So sun is the ultimate source of light. Next is carbon dioxide. So there are tiny pores present on the surface of leaves. Leaves जो होती हैं उनकी surface पर बहुत ही tiny spores present होते हैं. इनको बोलते हैं हम स्टोमेटा. यहाँ से इन स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में जाती है और वहाँ पर फूड की सिंथेसिस में हेल्प होती है. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड विच इज़ रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. सो वी डिस्कस्ड अबाउट रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. और इन सब की प्रेजेंस के लिए कि इनकी नेसेसिटी होती है, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. So small experiments are given in your book, so just read them once again. Now we discuss about heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition are 4 types, and not all plants are able to produce their own food. सारे के सारे प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं जैसे कि ऑटोट्रॉफिक करते हैं. हेटेरोट्रॉफिक में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है. सो some have chlorophyll but they do not have access to enough sunlight. कुछ में तो क्लोरोफिल होता है लेकिन सनलाइट को एंटर करने के लिए उनमें एक्सेस नहीं होता है. सो दे आर नॉट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अब क्योंकि सनलाइट ही उसमें प्लांट में लीव्स के थ्रू अंदर नहीं जा पाता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है. एंड सच प्लांट्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स. And there are 4 types. Insectivorous plants. Insectivorous plants is the one which has specialized leaves to attract, trap and consume animals, mainly insects. हालांकि इनमें may have chlorophyll to produce carbohydrates. कुछ में क्लोरोफिल होता है जिससे वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट सिंथेसाइज इनफ प्रोटीन्स. लेकिन ये प्रोटीन्स पूरी तरह से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं. सो लैक ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल दे ग्रो. सो दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स बाय कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग स्मॉल इंसेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा. Number 2 is parasitic plants. Parasitic plants is the one that fulfills some or all of its nutritional requirements from another living plant called the host. जिसको हम होस्ट बोलते हैं, उससे वो अपना पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं. ये खुद कोई भी हेल्प नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कस्कुटा. In parasitic
In parasitic host interaction, host is affected or harmed and parasitic benefits from it. पैरासाइट होस्ट इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो होस्ट होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचता है और जो पैरासाइट्स होते हैं वो बेनिफिट होते हैं उनसे उनको हमेशा प्रॉफिट होता है. सो दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स. फॉर एग्जांपल कस्कुटा, मिस्टलोड. थर्ड इज saprophytic plants. Saprophytic plants obtain their nutrition from dead or decaying organic matter, and they do not have green leaves, and they usually grow in shady areas like dense dark forest. For example, coral roots, Indian pipe, mushrooms. And fourth is symbiotic plants. Symbiosis is a special kind of interaction between two or more organisms that live closely. दो या दो से अधिक organisms जब आपस में मिलकर के रहते हैं तो उनको बोलते हैं symbiotic plants. Symbiotic organisms live together and share nutrients, shelter or other resources. Many trees have symbiotic relationships. For example, लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे मटर का जो पौधा होता है, पी प्लांट होता है, उसमें क्या होता है, उसकी रूट्स बहुत नीचे तक जाती हैं और उसकी रूट्स में एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. द बैक्टीरिया कैन ट्रांसफॉर्म नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू फिक्स्ड नाइट्रोजन. तो जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स्ड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है और फिर वो फिक्स्ड जो नाइट्रोजन जो होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स यूज़ करती हैं. तो इस तरह से राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक प्लांट्स का एग्जाम्पल है. So this is all about nutrition in plants. I hope you all revise it very well and learn. मैं आपको एक टेस्ट पेपर सेंड कर रही हूँ तो आप उसको करने के पहले एक बार लेसन को थॉरोली रीड करिए with examples and with diagrams and then solve the test paper and send it to my personal WhatsApp number. Jai Gurudev.